इस पे क्या कहना? आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज के मैदान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्मदिन मनाया और लोगों को ये संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पढ़ाइए लिखाइए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। समाज में बिना शिक्षा के उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता है। इसलिए हमने अपने स्कूल के बच्चों के अभिभावकों को यही संदेश दिया कि आप अपने बच्चों को 2 रोटी कम खाइए लेकिन उनको पढ़ाइए। जब आप उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, और जब तक नहीं उसके ऊपर ध्यान देंगे तब तक कोई विकास काम नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एक बड़े गरीब परिवार से थे। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त किया, समाज में भेदभाव को ख़त्म किया। इसके लिए उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, तब जाके समाज के दलित वर्ग को आरक्षण मिला, जिससे आज वो लाभान्वित हो रहे हैं। जो लोग पढ़ लिख ले रहे हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी समाज में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं वो नहीं लाभ पा रहे हैं। और हमने अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा दिया गया विद्यालय है, माननीय नेताजी ने एक योजना शुरू किया था कि आसेवित विकास खंडों में एक बालिका विद्यालय खोला जाएगा। उसी के तहत मैंने भी आवेदन किया था और स्वर्गीय दीप नारायण यादव के सहयोग से मुझे यह विद्यालय मिला। और नेताजी 1997 में बतौर रक्षा मंत्री हमारे विद्यालय में आए हुए थे और हमको कहे थे कि मैं तो समझ रहा था कि पारसनाथ यादव कोई बुढ़ा आदमी होगा, लेकिन यह तो अभी नौजवान है, इसके दिमाग में कहाँ से शिक्षा की बात आ गई। तो और कहे कि ये जहाँ तक विद्यालय चलाना चाहेगा मैं इसकी मदद करूँगा। तो उन्हीं के कहे हुए बातों पर मैं आज भी अपने विद्यालय में जितने के गार्जियन मर गए हैं या अधिक बीमार हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं सबको मैं फ्री पढ़ाता हूँ। आज भी वादा करता हूँ कि किसी के बच्चे जिसकी स्थिति नहीं सही है वो मेरे विद्यालय आवा और उसको मैं फ्री शिक्षा दूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं पैसे कमाने के लिए विद्यालय नहीं खोला, मैं समाज में शिक्षा का उत्थान करने के लिए, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए हमने विद्यालय खोला है माननीय नेताजी के प्रोत्साहन पर। तो मैं यही चाहूँगा क्षेत्र के लोग यहाँ अपने बच्चों को भेजें, बच्चियों को भेजें। यहाँ अच्छी शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम कम पैसा लेते हैं इसलिए लोग समझते हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती। लेकिन पढ़ाई 1 नंबर की होती है। मेरे वहाँ 90-95% नंबर पाते हैं बच्चे, टॉप करते हैं। हिंदुस्तान के नेल्सन मंडेला हमारी सोच है कि भारत के नेल्सन मंडेला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती आज मनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी इसे बहुत हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में सब भोज के रूप में मना रहा है। और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के अंदर जो भेदभाव था, दलितों और वंचितों और पिछड़ों का हकमारी जो थी, उस हकमारी को लड़ने के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिस संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार था, सबको व्यापार रोजगार का था, सबको सम्मान का अधिकार था। जिस मनुवादी व्यवस्था के तहत जिसे रोका गया, उस अधिकार ने हमें वो अधिकार दिया। इसके लिए हम उन्हें याद करते हैं और आज पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
देखिए, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, क्या कुछ कहेंगे इनके बारे में और क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस विद्यालय के प्रबंधक पारस यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमारे जो नेता थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने अपनी पहली सरकार में गांव में शिक्षा के महत्व को और जहां दलितों और पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा दिया जाए, एक ऐसा कानून बनाया था जिसमें जहां भी 1 एकड़ जमीन जिसके पास था उसे 5 लाख रुपए का अनुदान देकर विद्यालय खोलने का काम, उसी कड़ी में पारस यादव जी ने लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना किया। वहाँ आज हमें आके बहुत ही अच्छा अनुभूति हुई, और ऐसे महान व्यक्ति की जन्म जयंती पर हम आज यहाँ उपस्थित होके आप सबके बीच में इस हर्षोल्लास के दिन पर अपने विचार रखा, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो उस समय इतनी जायज़ती थी, इतना ज़्यादा भेदभाव था कि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, आप सार्वजनिक कुएं से आप पानी नहीं ले सकते थे, तमाम तरह के उत्पीड़न और भेदभाव था। उसमें वो रास्ता बना के विदेश जाके शिक्षा ग्रहण किए और आज़ाद भारत के कानून मंत्री बने, और संविधान रचयिता के रूप में वो स्मरण किए जाते हैं। और उन संविधान में ऐसी व्यवस्था किए कि अब किसी के अधिकार पर कोई अतिक्रमण न कर सके, सबको पढ़ने का अवसर मिले, सबको रोजगार का अवसर मिले, सबको सम्मान का अवसर मिले। और इस नाते आज जो आप देख रहे हैं कि सभी लोग शिक्षित हो रहे हैं और बड़ी बड़ी ऊंची नौकरियों में जा रहे हैं, तमाम बाधा खड़ा करने के बाद, हार्डिल खड़ा करने के बाद भी अभी लेकिन बहुत सी बाधाएं बाकी हैं। आज आपने देखा होगा कि यूजीसी बिल जिस तरह से सरकार ले आई और फिर सरकार के ही लोगों ने इसे स्थगित कराने का काम किया, तो आज अम्बेडकर की ही तरह बहुत से हमें राजनेताओं की ज़रूरत है, जिसमें हमारे बीपी मंडल साहब ने पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण के लिए, काका कालेकर ने, तमाम जो सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार, नेहरू और इंदिरा की सरकार ने भी बाधा खड़ा किया। लेकिन मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान जैसे नेता के संघर्ष और दबाव का परिणाम था कि हमें उन्हें आरक्षण देने पर मजबूर होना पड़ा। और आज अगली कड़ी में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं, और वो पीडीए का एक बनाकर, एक संगठन बनाकर जो भी वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको संगठित काम करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो किसी न किसी रूप से षड्यंत्र के तहत पिछड़ों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, दलितों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। वो शिक्षा से वंचित रहने के लिए महंगी शिक्षा लागू कर रहे हैं, और नई शिक्षा नीति जो ले आ रहे हैं, इसमें वो जो ग्रांट होगा वो सी क्लास के विश्वविद्यालयों के लिए होगा, कॉलेज के लिए होगा। ए ग्रेड का जो कॉलेज होगा जिसमें उच्च शिक्षा दिया जाएगा, वो पूरी तरह से प्राइवेट होगा, जिसमें वो प्राइवेट जिन भी व्यापारी संगठन का या उद्योगपतियों का विद्यालय होगा, वो अपनी तरह से उसका फीस रखेंगे, उसमें एडमिशन का तौर तरीका रखेंगे। फिर हमारे दलित और पिछड़ों को शिक्षा से रोकने के लिए बीजेपी ने नई शिक्षा नीति लाकर हमारे लिए हाइडिल खड़ा करने का काम किया है। और हम ये कहना चाहेंगे, में कोई गुरोज नहीं है कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोट समाज के नेता थे, लेकिन कुछ पार्टियों ने साजिश के तहत एक खाके में बांधने का काम किया। इस नीति को समझकर
माननीय अखिलेश यादव जी ने एक निर्देश जारी किया है अपनी पार्टी को कि समाजवादी पार्टी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती को हर्षोल्लास से मनाएंगे और सहभोज का कार्यक्रम करेंगे। गोरखपुर में आज समाजवादी पार्टी के तरफ दर्जनों जगह ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर सहभोज चलाने का काम किया जा रहा है। और मैं पुनः एक बार प्रमोद यादव और पारस यादव जी को और उनके तंग सहयोगियों को और शिक्षकों को हम आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो ऐसे ही ग्रामीण और पिछड़े इलाका में एक ऐसा विद्यालय और सस्ती शिक्षा जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कि शिक्षा और चिकित्सा मुक्त हो, दवाई पढ़ाई मुक्ति हो, तब सभी विकास करेंगे। और इस रास्ते पे चल के यहाँ सच्ची शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। और हम अपने नेता अखिलेश यादव को बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने आज इसको एक पार्टी के खाका से निकालकर, एक जात विशेष के खाका निकालकर इनको गांधी की तरह से देश का नेता बनाना चाहते हैं, विश्व का नेता बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अफ्रीका में वहाँ काले गोरों की लड़ाई में नेता पैदा किए, उसी तरह गांधी और अंबेडकर ने भी हिंदुस्तान में जो अगड़े और पिछड़ों की और दलितों की लड़ाई थी, उसमें पिछड़ों की और दलितों के एक नेता के रूप में गांधी के साथ साथ अंबेडकर का भी नाम लिया जाए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। इन सारी कठिनाइयों का मेरे